और मन बुद्धि का हम उसको समझते हैं। वो बचपना है उनके अंदर, राहुल गांधी के अंदर। जो कांग्रेस के नेता अपने आप को कहते हैं, वो वहाँ पे उनका वीडियो बना रहे थे, तो उनके अंदर, राहुल गांधी के अंदर बचपना है कि मोहब्बत की हम दुकान खोल रहे हैं, तो उनके अंदर बचपना था, उन्होंने वीडियो बनाया, जिस कारण से उन लोगों को भी निलंबित किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। देखिए, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं आज बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश पोद्दार जी हैं। इनसे ही बात करते हैं कि कल लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों को निलंबित किया गया, क्यों किया गया निलंबित? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों को निलंबित इसलिए किया गया कि जब हमारी नई सदन बनी थी और नई सदन बनने के पहले हम लोगों पुराने सदन में एक विपक्षी दलों का बैठक हुआ था और सभी दल उसमें थे, कांग्रेस भी थी और सभी सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में मेरा प्रस्ताव रखा गया कि आने वाला नए सदन में हम लोग जो तख्ती और कागज़ के टुकड़े को हम नहीं फेंकेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, जब विपक्षी दलों ने और आके उन्होंने नए सदन में आके तख्तियां दिखाना शुरू कर दिए और कागज़ फेंकना शुरू कर दिए और ओम बिरला जी के वेल के अंदर वो लोग आ गए, जिनके कारण क्रम संख्या 373 पे लिखा गया था कि आप अनुशंसा के अधीन इस काम को करेंगे तो 373 का नियम लगेगा और आपको सदन से बाहर किया जाएगा, पहली बार। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के पुत्र जो इटली से आए हुई और मन बुद्धि का हम उसको समझते हैं, वो बचपना है उनके अंदर, राहुल गांधी के अंदर। उन्होंने क्या किया कि कल कल्याण बनर्जी एक सांसद हैं तुलमुल के, उन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जो राज्यसभा के सभापति महोदय हैं, उनके आचरण को, उनके क्रियाकलाप को, उनका वो नकल कर रहे थे। और एक जो जाट समुदाय से आते हैं और किसान का बेटा है, हम उन लोगों ने उनको राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया और उनका नकल कर रहे थे कल्याण बनर्जी और उनका एक्टिंग करके दिखा रहे थे। तो लोकतंत्र के मंदिर में आप एक सांसद हैं, आप उस सभा के सभापति महोदय हैं, उनका आप नकल कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता अपने आप को कहते हैं, वो वहाँ पे उनका वीडियो बना रहे थे, तो उनके अंदर, राहुल गांधी के अंदर बचपना है। जो कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, लेकिन जो कहा था कि मोहब्बत की हम दुकान खोल रहे हैं, तो उनके अंदर बचपना था, उन्होंने वीडियो बनाया, जिस कारण से उन लोगों को भी निलंबित किया गया। अच्छा, विपक्ष हमेशा ये क्यों कहती है कि आप तानाशाही और हिटलरशाही रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले ही कह दिया कि जब हम लोग नए सदन में आ रहे थे तो विपक्ष की बैठक हुई, विपक्ष ने कहा कि मैं नए सदन में जाऊंगा, लोकतंत्र के मंदिर में जाऊंगा, हम अच्छा उसमें सदन में व्यवहार करेंगे ताकि लोकतंत्र के मंदिर को जनता 140 करोड़ जनता देख रही है और विश्व का भी नज़र हमारे संसद पे होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकलाप को देखा जाता है, तो हम लोग अच्छा काम करें। लेकिन इन्होंने सदन में जाके अपने आप को दुर्व्यवहार किया। और मैं एक आपसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, ये लोग क्यों किए? हम लोगों ने जनता से 2019 के चुनाव में वादा करके आए थे, सिर्फ 2 बिल हम लोगों का जो था उसको पास कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके शीतकालीन के बाद बजट सत्र आएगा। बजट सत्र में कोई बिल पास होता नहीं, सिर्फ बजट ही होता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की चिंता थी कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण गठन कैसे हो, वो बिल पास कराना था। संघ और राज्य का कैसे स्थापित किया जाए, उस बिल को हम लोगों ने पास कराना था। तो कहीं ना कहीं इनको जम्मू कश्मीर और तो 370 वाला जो मुद्दा था, इनको कहीं ना कहीं टहलाने वाली बात थी कि किसी तरह टहला दिया जाए। और दूसरा, इस संघ और राज्य को जो हम लोग एकत्रित करना चाहते थे, पटल पे लाना चाहते थे, तो इस काम को करने को रोका गया। तो हम लोगों को कहते हैं तानाशाही कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी मन बुद्धि का हमको लग रहा है, बचपना है उसके अंदर। सांसद कैसे सांसद बन गए, कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, जिस कांग्रेस के वो नेतृत्व कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बचपना था। और हम पर आरोप लगाते हैं कि आप तानाशाही कर रहे हैं। हम तानाशाही नहीं कर रहे हैं, सकारात्मक राजनीति कीजिए। जनता आपको देख रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि सकारात्मक राजनीति कीजिए। जनता आपको सुन रही है, जनता आपको पहचान रही है। आप विपक्ष में बैठने लायक भी तो कम से कम बन जाइए जनता के बीच में। अच्छा देखिए, कल अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, 27 दलों के नेता वहां पे इकट्ठित हुए थे
और यहाँ पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये नए चेहरे कहाँ से लेके आए? खड़गे जी का मोदी के रूप में, इनका कहाँ से आया? देखिए, मैंने आप राहुल गांधी जी के बारे में बता दिया। राहुल गांधी जी का सपना और सोनिया गांधी जो इटली से आई है, उनका सौभाग्य कहा जाए वो या उसका जो भी कहा जाए कि वो चाहता है कि किसी तरह हर आदमी, अब पिता और माँ हमेशा सोचती है कि हमारा बेटा लायक हो जाए, लेकिन राहुल गांधी के अंदर वो काबिलियत नहीं दिख रहा है। तो सोनिया गांधी बार बार सोचती है, कांग्रेस सोचती है कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन जाए। और रही बात कि 4 बैठक हुई, तीसरी बैठक जो मुंबई में थी, तो मुंबई में लालू जी ने नीतीश जी का नाम का प्रस्ताव रखा था कि इनको संयोजक बनाया जाए, लेकिन ममता बनर्जी जी ने इनका खारिज कर दिया और उन्होंने कहा बैठक में कि क्षेत्रीय दल जितने भी हैं उनके कोई संयोजक नहीं बनेंगे। और उन्होंने कल की बैठक में ये पारित कर दिया कि आप खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाए, ममता बनर्जी। लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते हैं, कांग्रेस नहीं चाहती है, सोनिया गांधी नहीं चाहती है। और लालू जी से जब भी नीतीश कुमार मिलते हैं रात में जाके 12 बजे उनके आवास पे, तो नीतीश जी हमेशा लालू जी को कहते हैं कि हमें संयोजक कम से कम कन्वेनर उसका बना दीजिए। लेकिन लालू जी नीतीश जी के लिए राजनीति करते हैं। कल भी एक बैठक में उन्होंने कहीं नहीं कहा, अब बिहार की बैठक हुई, बिहार में उन्होंने बैठे राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया, लेकिन उनका नीतीश जी का नाम का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते? तो उनके अंदर हर जगह पटना के हर एक चौक चौराहे पे नीतीश जी का बैनर लगा हुआ था कि इस 2024 के मोदी के रूप में दिखेंगे नीतीश कुमार जी। देखिए, लोकतंत्र है और जेडीयू के जो कार्यकर्ता जिन्होंने पोस्टर लगाया कि देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो जेडीयू के कार्यकर्ता उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, जनता उनको बनाएंगे। 140 करोड़ जनता बनाएंगे, वो चुन के भेजेगी। कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता पोस्टर लगाने से वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। लेकिन जिनके साथ आप हैं, जिनके गठबंधन में हैं, जिनके साथ आप चल रहे हैं, वो आपको बनाएंगे ना, आपके नाम का प्रस्ताव रखेगी, लेकिन जनता चुन के आपको भेजेगी ना। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि आप सकारात्मक राजनीति कीजिए, जनता आपको देख रही है, अच्छा व्यवहार कीजिए सदन के अंदर, दोनों सदन के अंदर। लेकिन आप दोनों सदन में व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं। जनता सब जानती है, जनता आप जान चुकी है, पहचान चुकी है। आप लोग सिर्फ परिवारवाद, वंशवाद के लिए राजनीति करते हैं। आप देख लीजिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप वहाँ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तो उसके बाद चले जाए फारूक अब्दुल्ला, हाँ फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, तो सभी परिवार के लोग दिखते हैं। यहाँ अपना उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश जी बैठे थे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, पूरा परिवार के लोग थे। कल लालू जी किस नेता को लेके गए गठबंधन बैठने के लिए? सिर्फ आपके अपने उनका पुत्र गए तेजस्वी जी। क्या 14 करोड़ जो जनता बिहार की, उसके नेतृत्व आप कर रहे हैं, क्या और कोई ज़्यादा लोग नहीं मिले जो हम उनको बैठा सकते हैं? आप एक देख सकते हैं, 14 करोड़ जनता के लिए आप काम कर रहे हैं और 14% की राजनीति आप करते हैं यादव की। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो आपने राबड़ी देवी को बना दिया, डिप्टी सीएम बनाने की बात आई तो आपने तेजस्वी जी को बना दिया, किसी विभाग का मंत्री बनाने की बात आई तो आप तेज प्रताप को बना दिया, राज्यसभा भेजने की बात आई तो आपने मीसा भारती को भेज दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में दिखा दिया कि हम भी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। और जो लोग, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ काम करते हैं। हमारे लिए जाति और आरक्षण में हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि देश में सिर्फ 4 ही जाति हैं। पहली जाति युवा शक्ति है, दूसरी जाति महिला शक्ति है, तीसरी जाति किसान शक्ति है, और गरीबी। हम उस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जात पात में इधर से उधर बांटने में, दलित महादलित को बिखरने में कामयाब है। तो आप लोग सुने कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं राकेश पौदार जी, इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक देखते रहिए DTW24 न्यूज़। धन्यवाद।